सभी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। आज का सेमिनार हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो जय भीम मिशन के संस्थापक भी हैं और AICC के SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इनके साथ बैठे हुए शाहिद सलीम, जो यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन हैं, और इनके बगल में बैठे हुए मेरे बड़े भाई RK कुलसोत्रा जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, जो ऑल इंडिया SC ST OBC कॉन्फेडरेशन के स्टेट प्रेसिडेंट है। इनके साथ में बैठे हुए KK भगत जी, जो VRC अभी रिटायरमेंट ली है इन्होंने SC ST OBC कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से। और इसमें इसके साथ में बैठे हुए मेरे एक और साथी जो SC ST OBC कॉरपोरेशन के मेंबर भी हैं, सेक्रेटरी हैं। और लास्ट में मेरे भाई वरुण भगत जी, जो जय भीम मिशन के स्टेट प्रेसिडेंट है। अभी जिन्होंने यहाँ वंदना की, बौद्धाचार्य जी, डॉक्टर जीत बजला जी, जो बौद्ध महासभा न्यू दिल्ली जम्मू कश्मीर का एक यूनिट है, उसके अध्यक्ष हैं। और तमाम बुद्धिजीवी लोग, मेरे छोटे भाई हायरस क्रांति जी, जम्मू कश्मीर सिख सर्कल से भी वो यहाँ पर आए हुए हैं। FC सत्या, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन से आए हुए हैं, और भी साथी हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं मनुस्मृति, वो ग्रंथ जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए एक नर्क की दीवार की तरह था, उसको इन्होंने कहा कि वो हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए जो पुरानी व्यवस्था थी उसको पुनः स्थापित करनी चाहती है सरकार। इसलिए हमको सावधान रहना है और इकट्ठा होकर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमें इससे लड़ना होगा। जो इकट्ठे होने में ताकत है वो अकेले में नहीं है। तो हमारे पुरखों की जो विचारधारा है, जो बुद्धा से लेकर हजरत मोहम्मद, गुरु नानक, ज्योतिराव फूले, शाहू जी महाराज या डॉक्टर अंबेडकर तक आई, उस विचारधारा को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि 1950 में जब संविधान लागू हो गया, तो उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने से आपके जीवन में कानूनी एक परिवर्तन आएगा, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आपको इसके लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। और एक बात उन्होंने और कही कि जब संविधान लागू हो गया तो राजनीतिक तौर पर हम सब लोग बराबर हो गए, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शिक्षिक और सांस्कृतिक तौर पर ये भेदभाव लगातार आपके साथ बना रहेगा। और अगर भारत के लोगों ने मिलकर ये भेदभाव खत्म नहीं किया, तो जिन लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है, विषमता हो रही है, वो इस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़कर फेंक सकते हैं। तो संविधान से हमारे लोगों को कानूनी सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद भी, अच्छी पदवी ग्रहण करने के बाद भी सामाजिक भेदभाव जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इसी के चलते आप देख सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो है वो जूता फेंका गया। वही पूरन कुम्हार के साथ जातीय भेदभाव करके मानसिक दबाव बनाया गया और अत्याचार किया गया, और उनको बाद में जो है आत्महत्या करनी पड़ी। और रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू तक भी ये बातें जो है लगातार आ रही है। तो संविधान आपको अन्याय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार देता है, इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान की वजह से हमारे लोगों के जीवन में राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन तो हुआ है। उससे हमारे लोग CM बन गए, DM बन गए, प्रोफेसर बन गए, मैजिस्ट्रेट बन गए, डॉक्टर बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, लेकिन उनकी सामाजिक और धार्मिक हैसियत के कारण उनके साथ जातीय भेदभाव और जातीय अत्याचार लगातार हो रहा। इसका कारण यह है कि जिस व्यवस्था को आप मानते हो वर्ण व्यवस्था, वो उसका कारण है। इसलिए जो लोग जात पात कर रहे हैं, वो क्यों जात पात कर रहे हैं? क्योंकि जात पात जो है शास्त्रों से आती है, और हमारे जो पवित्र शास्त्र हैं वो है वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, शिवृति। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जब तक उन शास्त्रों का सही ढंग से ध्यान नहीं करें और उनको कानूनी प्रक्रिया से हटा नहीं दिया जाए, तब तक समाज में जात पात जो है वो खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि जो लोग जाति को पवित्रता मानते हैं, उनके पीछे धार्मिक भावनाओं का होना जरूरी है। तो मेन मकसद ये है
कि जैसे हमारे FC सत्या साहब ने ये कहा कि वो जो ग्रंथ मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो हमारे समाज में जहर फैलाती हैं, जिनका उच्च वर्ण के लोग जो हैं पालन करते हैं कि उनकी धार्मिक पवित्रता खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो डरते हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है आप एक इंपेरियलिज्म की तरह देखिए, साम्राज्यवाद की तरह उसको मानिए, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको समाजवाद और साम्यवाद से डर लगता है। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था को मानने वाले जो लोग हैं, हमारे स्वर्ण भाई हैं, उनको ये डर लगता है कि हम समाजवाद को अपनाएंगे, साम्यवाद को अपनाएंगे, समाज में सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात करेंगे तो कहीं हमारी पवित्रता खत्म ना हो जाए, इसलिए वो उसको ज्यादा मानते हैं। और दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, पिछड़ों की प्रॉब्लम क्या है? वो ग्रंथ है जिन्होंने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर आपको अपवित्र मान लिया है। तो ये ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी चीज हमको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये हमारा मेन मकसद है। क्योंकि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम आसमानों की, वो रखते हैं, जो रखता है हौसला आसमान में उड़ने का, उसे नहीं होती है परवाह गिर जाने की। तो जिसके अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा है, हमारे महापुरुषों की है, वो चुप नहीं बैठ सकता है। कहीं न कहीं वह सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगातार अपना प्रयास जो है जारी रखता है। क्योंकि सामंतीवादी सोच, पूंजीवादी व्यवस्था और मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो सोच पिछले हजारों सालों से भारत में कायम है, उसको उखाड़ फेंकने का दायित्व अब हमारे कंधों पे है कि वो इसमें सही ढंग से इसको ग्राउंड लेवल पे उतार कर काम करें, तभी जाकर हम इस संघर्ष कर सकते हैं इस व्यवस्था के साथ। क्योंकि अगर SC, ST, OBC और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो भारत में ज़रूर इनकलाब आ सकता है। क्योंकि हम इवोल्यूशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें और फिर रेवोल्यूशन की बात, 4 ही तरीके हैं समाज में बदलाव लाने के। एवोल्यूशन जो धीमी प्रक्रिया से परिवर्तन करता है, डेवलपमेंट जो समग्र परिवर्तन है, और प्रोग्रेस जो है एक सकारात्मक परिवर्तन है लगातार। और तीसरा जो रेवोल्यूशन है वो अचानक, जिसको हम कहेंगे, जिसमें सामाजिक सुधार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब 1935 में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म का परिवर्तन किया और जाति व्यवस्था, मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक शांति का संदेश दिया, तर्कवादी विचारधारा को अपनाकर एक क्रांति की। और यह सिर्फ हमारे सामाजिक आंदोलन की क्रांति नहीं थी, एक मुक्ति का मार्ग भी था, और मुक्ति के मार्ग के साथ साथ यह आत्मसम्मान का आंदोलन भी था। इसलिए बुद्ध धर्म ही मानवता का धर्म है जो तर्क पर आधारित है, इसीलिए इसमें संशोधन की भी व्याख्या है। और जो दूसरी तरफ जिस व्यवस्था को आप मान रहे हैं, जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसमें बदलाव की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू जिन रीति रिवाजों को, जिन विचारों, सिद्धांतों को पवित्र मानता है, उस पवित्रता के पीछे उनके धार्मिक ग्रंथ हैं जो आदेश और बंदिशों का पुलंदा है, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो यह सबसे बड़ी आज की जो हमारी एक दिन का जो सेमिनार है, उसका मेन मुद्दा भी यही है कि अंबेडकर मिशन, लाइफ, स्ट्रगल और बुद्धा थॉट और सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक बाधाएं क्या हैं हमारे लोगों के बीच में। तो शायद सलीम साहब से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने समाज पर भी नज़र दौड़ाएं, उनको भी इकट्ठा करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। उनके समाज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं भी पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर भी डर है, ईश्वर, अल्लाह, यवा, गॉड, खुदा के चक्रों में वो भी पड़े हुए हैं। तो जब तक इससे वो बाहर नहीं निकलते हैं तब तक सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती है, तब तक साम्यवाद स्थापित नहीं हो सकता है, तब तक सामाजिक न्याय व्यवस्था जो है वह स्थापित नहीं हो सकती है। और संविधान ही हमारे धर्म, संविधान ही हमारा कर्म और संविधान ही हमारी पूजा होनी चाहिए। इस तरीके की
बातों को लेकर हमने अपने जीवन का आचरण जो है वो करना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। संगठन बनाने से बेहतर है हम संगठित हो जाएं, और जाति आधारित जो संगठन है वो हमारे लिए विनाश का कारण है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है। और जातियों पे गर्व करना छोड़ दो, क्योंकि ये बाबा साहब ने भी कहा था कि वो आपके विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि जातियां जो है वो आपस में लोगों को बांटती हैं, और यही मनवाद और ब्राह्मणवाद जो है वो चाहता है। तो जो लोग संविधान बदलने चले थे, अब संविधान बदलने की बात नहीं करते, अब संविधान के रचयिता का नाम बदल रहे हैं। उनके अंदर वो वर्णवाद, जातिवाद और मनवाद फिर से जाग जाता है। जो कभी आपको वैदिक आर्य कहते थे, बाद में हिंदू कहने लगे, और आजकल सनातनी कहने लगे हैं, जबकि सनातन भी उनका नहीं है। तो उनके अंदर नस्लीय पहचान, जातीय श्रेष्ठता, घमंड और मिथ्यों का एक किस्म का व्यवस्था बना के रखनी है, यह शायद ही उनकी मजबूरी रह गई है। इसलिए हमारा जो मुक्ति का मार्ग है, जो समानता, सवितंत्र, न्याय, बंधुता और भाईचारे के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण की बात करता है। क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने सब लोगों को बराबर के अधिकारों की गारंटी दी, और वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था को उन्होंने सर से उखाड़ा फेंका, और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गणतंत्र राज्य की उन्होंने स्थापना की। तो संविधान ही सब कुछ है, ये मान के हमने चलना है, और जातियों पे गर्व नहीं करना है, क्योंकि जातियों से हमारा सर्वनाश हो रहा है। जाति सबसे बड़ा जहर है भारत के अंदर, एक आतंकवाद की तरह काम कर रही है, या जातंकवाद की तरह इसकी मलबा की नई टर्म है। तो और ये सही बात है कि सामाजिक और धार्मिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक क्रांति जो अस्तित्व में हो सकती है। इसके लिए फ्रांस रेवोल्यूशन हम देख सकते हैं। इसके बाद जो बुद्धा ने क्रांति की थी, उसके बाद राजनीतिक सत्ता में लोग आए, और जो सिखों में धार्मिक क्रांति हुई, और उसके बाद ही राजनीतिक परिवर्तन हुआ।